बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर जनाब एक अहम डेवलपमेंट है और वो है मुस्लिम लीग नून के सर्वेज़ खुद से सर्वे करवा रहे हैं। अपने डिजिटल मीडिया के हैंडल से सर्वे करवा रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे और उसके रिजल्ट्स आप तक पहुँचाएंगे कि क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं और किस तरह फिर नून लीग को शर्मिंदगी हुई उसके बाद। परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर अभी भी छापे जारी हैं। छापों की वजह क्या है और कहाँ कहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं। खदीजा शाह साहिबा की बेल को लेकर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज ये एटीसी में जो समाअत हुई उस समाअत का अहवाल जो है वो भी आप तक पहुंचा देता हूं इस वीलॉग में। लेट्स स्टार्ट विद दिस सर्वे। जनाब ये एक सर्वे है, मुस्लिम लीग नून का अपना ट्विटर का एक हैंडल है PMLN डिजिटल, जो उनका वेरीफाइड हैंडल है। उससे जनाब PMLN डिजिटल PK नाम के हैंडल है, उससे उन्होंने एक सर्वे करवाने की कोशिश की कि आप आइंदा इलेक्शन के अंदर किस पार्टी को वोट करेंगे। सवाल क्या था, जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए है। और उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखी थी। पहली ऑप्शन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दूसरी ऑप्शन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीसरी ऑप्शन थी PTI और चौथी ऑप्शन थी दीगर के कोई और सियासी जमात। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। 24 घंटे सर्वे का टाइम रखा गया था। 37,000 लोगों ने इसके ऊपर वोट किया है। और इसके ऊपर रिजल्ट क्या आया जनाब कि 16% लोगों ने कहा है मुस्लिम लीग नून के अपने डिजिटल मीडिया के हैंडल के ऊपर 16% लोगों ने कहा है कि जनाब हम मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे। 2% लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। और 81% 81% लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। 1% ने कहा दीगर जमातें, तहरीक लब्बैक आ गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, JUIF आ गई, जमात इस्लामी आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसके बाद क्या होता है जनाब कि अभी सर्वे मुकम्मल होने में 5 घंटे 20 मिनट का वक्त बाकी था और जनाब ये पोस्ट डिलीट कर दी गई इस डिजिटल मीडिया हैंडल की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के PMLN डिजिटल की जानिब से, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगी हुई है। और उन्होंने ये सर्वे करवाने की कोशिश की और उसके बाद इसको डिलीट कर दिया गया। यही जब हम लोग बात करते हैं, सहाफ़ी जो फील्ड का काम करते हैं कि यार 80-90% वोटर जो है इस टाइम पाकिस्तान का वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, तो हमें यूथिया सहाफ़ी और पता नहीं कौन कौन सा सहाफ़ी कहा जाता है। अब मुस्लिम लीग नून का ये जो अपना सर्वे करवाया है इन्होंने, अपनी फ़ोटो नवाज शरीफ साहब की लगा के जो करवाया है, इसके ऊपर मैं क्या कहूँ कि ये PMLN का ये जो डिजिटल मीडिया हैंडल है ट्विटर का, ये भी यूथिया हैंडल है। ये जिसने सर्वे करवाया वो यूथिया था। वो गुडनेस सेक यार, जो अवाम कहती है, जो अवाम की पल्स है, उसको जो बंदा रिपोर्ट कर देता है वो यूथिया बन जाता है उल्टा, और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। लफाफा है, खाता है, ये करता है, वो करता है। हालांकि लफाफे का इल्ज़ाम अगर लगाना भी है तो मुस्लिम लीग नून पे लगाना चाहिए कि जो अरबों रुपए के इश्तिहार देते हैं टीवी चैनल्स को, तहरीक इंसाफ वाले तो मुंह नहीं लगाते थे सहाफ़ियों को। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। वो तो चाय का कप नहीं पिला के राजी थे तहरीक इंसाफ वाले, और आज भी उनके यही हालात हैं कि वो तो चाय का कप नहीं किसी को पिलाते। तो यहाँ पर क्या आगे फर्दर बात की जाए। एनीवेज, अगली स्टोरी जनाब खदीजा शाह साहिबा वाली। मुझे अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि जी केसेस का 9 मई के वाक़यात के केसेस का क्या स्टेटस है। तो खदीजा शाह साहिबा को आज ATC में पेश किया गया। उनके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। 2 पेंडिंग केसेस हैं और 96/23 और 12/71 में उनको बेल रिसीव होगी। ये बेल ले ली है उन्होंने पहले से, उनको अदालतों ने उस पर रिलीफ दे दिया हुआ है। अब 109 और एक नई FIR जो पेंडिंग है, FIA की, वो जो ट्वीट वाली FIR है, 2 कि मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर FIA की पीका क्लॉज जो थी उसको उड़ा के बाहर फेंक दिया था। अब ये 2 FIRs हैं जिनमें वो दोबारा से बेल के लिए प्रोसेस में उनका चल रहा है। आज उनको पेश किया गया ATC के अंदर, और ATC में पेश करने के ऊपर रिकॉर्ड पहले भी पेश नहीं किया गया था। तो आज अबर गुल साहिबा ने इनके ऊपर समाअत की। अब समाअत के दौरान जो कमेंट्स और समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए हैं अबर गुल साहिबा की जानिब से, जो मुझे बताया गया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ATC की जज हैं अबर गुल साहिबा ने फरमाया कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है ज़मानत की। उन्होंने कहा जी पहले 6 महीने हो गए हैं। आगे समीर खोसा साहब जो वकील हैं खदीजा शाह साहिबा, उन्होंने कहा जी 6 महीने हो गए हैं, पहले मेरी मोकला जेल के अंदर है, कुछ साबित नहीं हो रहा है, एक से आगे ज़मानत अगली ज़मानत हुई जा रही है, फिर भी बिहाइंड द बार्स रखा हुआ है। तो अबर गुल साहिबा ने उसके ऊपर बड़ा एक तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा मैं आपको ज़मानत दे भी देती हूँ तो ये अगले केस में किसी में आपको पकड़ के ले आएंगे, आप लोग इंतज़ार करें। अभी किस चीज़ का इंतज़ार करें कि भाईजान जब तक आपको सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, सुपीरियर जुडिशरी जो है लाहौर हाई कोर्ट, ये आपको रिलीफ नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देता, और जब तक ये मना नहीं कर देता कि इनके लोगों को जिनको ज़मानतें मिल गई हैं इनको किसी और केस में गिरफ्तार नहीं करना, मेरे से ज़मानत ले भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको किसी और केस में पकड़कर मेरे सामने पेश कर दिया जाएगा। सो ये मुझे लगता है कि ये पहले इस तरह के जो बुट्टर साहब हुआ करते थे पहले जज ATC के अंदर, वो भी कहा करते थे, इस तरह के रिमार्क्स वो भी दिया करते थे कि यार मैं ज़मानत दे भी देता हूँ तो भाई ये किसी और केस में पकड़ के तुम्हें ले आएंगे।
जब तक सुपीरियर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता इन केसेस को, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कि एक केस में ज़मानत हो भी जाएगी तो अगले केस में पकड़ कर ले आएंगे। सो ये स्टेटस था खदीजा शाह साहिबा वाला केस का कि जनाब अगर एक में ज़मानत हो भी जाती है तो आपको फ़ायदा उसका कोई नहीं होना, इन्होंने आपको किसी और FIR में नामजद करके फिर पकड़ लेना है। और वही हो रहा है कि सरम जावेद साहिबा हो जाएँ, तैयबा राजा साहिबा हो जाएँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएँ, अलिया हमजा साहिबा हो जाएँ, आयशा भुट्टा साहिबा हो जाएँ, खदीजा शाह साहिबा हो जाए, और बहुत सारी ख़वातीन, 18 के करीब ख़वातीन हैं और सैकड़ों मर्द हज़रात हैं जो भी कोट लखपत में और बाकी जेलें जो हैं, कैंप जेल जो है वहाँ पर लाहौर की जेलों में हैं। और यही हो रहा है कि अगर आपको एक से रिलीफ मिल भी जाता है, बेल मिल भी जाती है, तो आप अगले केस में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो नई लिस्टें भी आ गई, मैंने पिछले व्लॉग में उनको भी मेंशन किया है कि अब तो नई लिस्टें भी आ चुकी हैं कि जिनकी वजह से दोबारा से छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर, आपको पता है परवेज़ इलाही साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हैं। मोनिस इलाही साहब पाकिस्तान में नहीं है, उनके भी आए दिन वारंट जारी हो रहे होते हैं, कभी कहते हैं जी इंटरपोल के जरिए पकड़ेंगे, कभी कहते हैं फलां वारंट जारी हो गए अभी तक। परवेज़ इलाही साहब के घर पे पिछले 3-4 दिनों से दोबारा से रेड हो रहे हैं। इससे पहले एक रेड परसों हुआ है और फिर आज दोबारा रात को रेड हुआ है, और इस रेड की कोई समझ नहीं आ रही किसी को। पुलिस कभी कहती है जी हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए, हमें कोई फाइलें चाहिए, हमें कोई खतूत चाहिए या हमें कोई कॉरस्पॉन्डेंस चाहिए, इसके लिए रेड कर रहे हैं। अब इन रेड्स की वजूहात क्या हैं वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, मोनिस इलाही साहब के खालू हैं मेजर ताहिर सादिक साहब, और अटक से इलेक्शन लड़ते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब के साथ और PTI के साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए। उनकी साहबजादी ईमान ताहिर साहबा, उनके हस्बैंड का एक होटल भी है जिसमें आज रेड किया गया, और रेड पुलिस के साथ ताउन के साथ वो रेड हुआ है। और बताया जाता है कि उस होटल के 9 ट्री के नाम से होटल है शायद, उस होटल का एक एक कमरा चेक किया गया है, तोड़े गए कमरे के, जहाँ मेहमान ठहरे हुए थे उनकी भी तलाशियाँ दी गई हैं। वहाँ के स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की जानिब से। एजाज़ सैयद साहब ने लिखा हुआ था, आज खबर उनकी थी ये। अब कहानी क्या चल रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये रेड जो हैं ये परवेज़ इलाही साहब या मोनिस इलाही साहब के लिए नहीं हो रहे। एवरीबडी नोज़ कि मोनिस इज़ नॉट इन पाकिस्तान, परवेज़ इलाही इज़ बिहाइंड द बार्स। तो ये इस टाइम पे मेजर ताहिर सादिक साहब को, जो खालू हैं मोनिस इलाही साहब के, उनको तोड़ने के लिए उनके दामाद के होटल के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। पंजाबियों का क्या, पख्तूनों का क्या, तमाम दुनिया में पाकिस्तानियों का क्या, हर आई थिंक जी शऊर का ये एक वतीरा होता है कि बहन बेटियों की इज़्ज़त बहुत मुकद्दम रखी जाती है। सो यहाँ पर उनको तोड़ने के लिए यहाँ पर परेशान किया जा रहा है ईमान सादिक साहिबा के हस्बैंड को और ईमान साहिबा को, जो मेजर ताहिर सादिक साहब की बेटी हैं। तो इसलिए वजह सिर्फ ये कि मेजर ताहिर सादिक साहब जो हैं वो भी गिरफ़्तार किया जाए, उनको परवेज़ इलाही साहब के साथ जिस तरह वो जेल में हैं उनको भी बिहाइंड द बार्स डाला जाए और उनको भी तोड़ा जा सके। ये सिलसिला काफ़ी पुराना चला आ रहा है। ईमान साहिबा के इस होटल के ऊपर माजी में भी रेड हुए थे, इनके घरों के ऊपर भी छापे मारे गए थे, अटक वाले घर में भी, लाहौर वाले घर में भी छापे मारे गए थे। इनके जो मुलाजमीन थे उनकी तब वो ब्लीड करते हुए की फुटेजेस भी आई थी, हमने देखा था, उनको भी पुलिस ने मारा था और उनकी ब्लीड करते हुए फुटेजेस आई थी। लेकिन मेजर ताहिर साहब जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, और अभी तक की इत्तला जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो बड़ा स्ट्रांगली तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और उनका एक वो जुमला मुझे याद है, और वो तारीख़ी जुमला था, मुझे लगता है हर ख़ानदानी आदमी के लिए, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, वो ख़ानदानी जो आदमी के लिए वो जुमला पल्ले बांधने वाला है कि बुरे वक्त में लोगों को नहीं छोड़ा जाता। अच्छे वक्त में सारी दुनिया आपके साथ होती है, बुरे वक्त में ख़ानदानी लोग किसी का साथ नहीं छोड़ते। तो अभी इस बुरे वक्त के अंदर तहरीक इंसाफ के मेजर ताहिर सादिक साहब खड़े हुए हैं, ईमान ताहिर साहिबा खड़ी हुई हैं, परवेज़ इलाही साहब खड़े हुए हैं, मोनिस इलाही साहब, चौधरियों का ख़ानदान जो है पूरा इस टाइम पे वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है, एंड दे आर स्टैंडिंग टॉल एंड फर्म। इसी में थोड़ा सा मैं ऐड भी कर दूं आपको कि मोनिस साहब की और परवेज़ इलाही साहब की जो गैर हाज़िरी है ना गुजरात से, उसका मुकम्मल फ़ायदा उठा रही है इनकी फैमिली। वजात साहब की, शुजात साहब की औलाद, और वो जो उनकी आगे से ऑफ स्प्रिंग है, जो सारे नौजवान हैं। मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन ये है, जो गुजरात में मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, कि इन्होंने वहाँ पर गहमा गहमी पॉलिटिकल काफ लीग ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है। ये वहाँ पर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, ये पेनिट्रेट कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब के, मोनिस इलाही साहब के जो हल्का है, वहाँ के वोटर्स जो हैं, जो धड़े हैं, वहाँ के जो वोटर्स वाले धड़े हैं, जिनके कुछ वोटर आगे फर्दर हैं पर्चियाँ जिनके पास, उनको अपनी तरफ राग़िब किया जाए, उनसे मुलाकातें हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर रवाबित बहुत बढ़ाए जा रहे हैं, स्कीमों के वादे किए जा रहे हैं कि ये सड़क बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो एंड ऑल दैट। ये हर सियासी जमात का हक़ है, हर सियासी शख्सियत का हक़ है। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी का परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब की का मुकम्मल फ़ायदा उठाया जा रहा है उनके अपने ख़ानदान से। वी नो दैट के ख़ानदान तो डिवाइड हो चुका हुआ है, काफ लीग एक साइड पे हो गई हुई है,
پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، وہ تحریک انصاف میں کھڑے ہوئے اور بڑے مضبوط کھڑے ہوئے ابھی تک، لہٰذا وہاں پر بھی انٹرنل فیملی پالیٹکس جو ہے وہ بڑی سٹرونگ چل رہی ہے، اور شاید اسی فیملی پالیٹکس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، مونس الہی صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی سزا ان کو بار بار دی جا رہی ہے، بار بار ریڈ کیے جا رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر۔ یہ اس کی انسائڈ سٹوری تھی، ہوٹلز کے اوپر، کاروبار، گھروں کے اوپر، اٹک والا گھر، لاہور والا گھر، ان تمام گھروں کے اوپر بھی ریڈ کیے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میجر طاہر صادق صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی، باقی فردر دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ اینڈ میں فواد چودھری صاحب کی ایک فوٹو آج بھی آئی ہے، جسمانی ریمانڈ میں ان کی مزید ایک دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی بیگم ہبا اور فواد چودھری صاحب کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے، کس چیز کی نہیں مل رہی، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں، میں فواد صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ فواد چودھری ایک ذہین آدمی ہے اور ایک پولیٹیکل مائنڈ ہے۔ ان کو اس طرح جس طرح نشان عبرت بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا جس طرح تصدیق ان کی ہتھ کڑیاں لگا کے بار بار ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت میں سے لوگ کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ آج پر یہ فواد چودھری صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، میجر طاہر صادق ہیں، کل کو دوبارہ سے نواز شریف صاحب ہوں گے، شجاعت صاحب ہوں گے، شجاعت صاحب کی اولاد ہوگی، وجاہت صاحب ہوں گے، زرداری صاحب کی اولاد ہوگی، تو یہی تمام سیاسی لوگ جو ہیں یہ کل کو دوبارہ توپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ سرکل ہے پاکستان میں، دائروں کا نظام ہے، دائروں کا سفر ہے، اور یہ جاری ہے۔ اگر اس کو نظام کو آپ نے اور میں نے سب نے مل کر نہیں روکا تو کل کو آج جو سیاسی جماعتیں جو ہیں برسر اقتدار ہیں بظاہر، کل کو یہی کاکڑ صاحب جو ہیں ان کی ہتھ کڑیاں لگے فوٹوز آئیں گی۔ میں جتنا افسوس آج مونس صاحب کے پاکستان سے غائب ہونے، پرویز الہی صاحب کے بیہائنڈ دا بارز ہونے، عمران خان صاحب کا بیہائنڈ دا بارز ہونے، اور فواد چودھری صاحب کی اس طرح کی ہتھ کڑیوں میں فوٹوز آنے پہ کر رہا ہوں، میں ایسا ہی اظہار افسوس عرفان صدیقی صاحب کی بھی کر چکا ہوں جب ان کو ہتھ کڑیاں لگائی جا سکیں۔ میں تب ایسا ہی افسوس تب بھی کیا تھا کہ جب کسی بھی مسلم لیگ نون کے بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب والا ڈرگز والا کیس تھا، پوری پی ٹی آئی تب ان کو اٹھاتی رہی، صحافی پی ٹی آئی کے اٹھاتے رہے کہ جی یہ دیکھیں یہ انوالوڈ ہے مرڈرز میں اور یہ انوالوڈ ہے ڈرگز میں، تو میں نے تب بھی ایک چیز کے اوپر بڑا فرم سٹینڈ لیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ کیس بوگس ہے۔ وقت نے ثابت کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، وقت نے ثابت کیا تھا، اور وہ کیس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہی نکلا تھا۔ اس سفر کو، دائروں کے سفر کو روک لیجئے، اگر آپ اس کو روکتے نہیں ہیں تو پاکستان فردر آگے نہیں چل سکے گا۔ لکھ لیجئے، آپ 76 سال سے جن سرکل میں گھوم رہے ہیں اسی میں گھومتے رہیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکیں گے تو ممکنات میں سے کہ ہم سب آگے چل سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔